फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अनंत चतुर्दशी का गणेश विसर्जन कब किया जाएगा और गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है। आज के वीडियो में हम लोग अनंत चतुर्दशी संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। इस दिन गणपति का विसर्जन भी किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया ही। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में एक धागा, जिसे अनंत राखी कहते हैं, बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठें होती, जो कि 14 लोगों को निरूपित करती हैं। पुरुष इस धागे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जुए में पांडव राजपाट हारकर जब जंगल में भटक रहे थे और कई प्रकार के कष्टों को झेल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी और उसी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त और महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन भी होता है, जो कि लगातार 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन दिवस होता है। और इस दिन भगवान गणपति की उस प्रतिमा को किसी बहते जल वाले नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी को स्थापित किया गया। चतुर्दशी पर सामान्यतः भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिल्य एवं उसकी स्त्री शीला की कथा सुनाई जाती है, जिसके अंतर्गत भगवान कृष्ण कहते हैं अनंत उनके रूपों से ही एक रूप है, जो कि काल यानी समय का प्रतीक है। इस व्रत के संदर्भ में ये भी कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम से करे तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इस कारण इस दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है तथा सत्यनारायण की कथा के साथ ही अनंत देव की कथा भी सुनाई जाती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बाद कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला के पूछने उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम पश्चाताप कर रहे हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आइए जाने कि चतुर्दशी व्रत की कौन सी विधि है। चतुर्दशी का पर्व हिंदुओं के साथ साथ जैन समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व का इस दिन समापन होता है। जैन अनुयायी श्री जी की शोभा यात्रा निकालते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। इस दिन व्रती को प्रातः काल स्नान कर कलश की स्थापना कर कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करना चाहिए और फिर शास्त्रानुसार भगवान अनंत के साथ भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाला यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ भी करे तो उसकी वांछित मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस प्रार्थना करने वाले व्रती पर प्रसन्न होकर उसे सुख संपदा, धन धान्य, यश वैभव, लक्ष्मी पुत्र आदि सब प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थे अनंत चतुर्दशी संबंधित व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.